और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और भारत के बारे में जो इन्होंने सेना के बारे में कहा, एयरफोर्स के बारे में कहा, आर्मी के बारे में कहा, HAL के बारे में कहा, LIC के बारे में कहा, SBI के बारे में कहा और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कुछ कहा वह निरंतर असत्य और झूठ साबित हुआ। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, एक दौर था जब इस देश में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज हम देख रहे हैं उन्हीं के एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले श्री राहुल गांधी जी का असत्य का भयानक रोग। मैं माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ भी एक किताब है जो माइकल एंडरसन की लिखी हुई है, मगर यहां पर अगर आप देखें तो दैट वाज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड दिस इज अ डिजास्टरस एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। वहां महात्मा गांधी थे जो सत्य के साथ प्रयोग था, यहां असत्य का भयानक रोग है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से कहना चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से आपके पास जो रास्ते हैं उसको आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, और भारत विरोधी भ्रामक दुष्प्रचार के द्वारा अगर भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो भारत की सजग जनता उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी। कल कांग्रेस पार्टी मार्च भी करने जा रही है इसके मामले को लेकर, क्या कहना? मुझे लगता है कि उन्हें पहले 1 सितंबर तक उनके पास वक्त है तो उन्हें आवेदन देने चाहिए। मैंने उत्तर दे दिया है। उनके 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं। अभी मार्च की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, 1 लाख बूथ थे महाराष्ट्र में, कितनी कंप्लेंट्स हैं? 89। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, 6 बजे के बाद वोटिंग हुई, ये हुआ, आज वो इसकी बात कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो एजेंट थे उन्होंने साइन क्यों किया था? आपके बस्ता लगाने वाले भी तो बूथ के बाहर बैठे होंगे, उनमें से किसी ने कंप्लेन की? उसमें बूथ के अंदर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, सड़क पे तो फोटो खींची जा सकती है। कितने लोगों ने फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाली कि देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है 7 बजे के बाद, कितना वीडियो अवेलेबल। इसीलिए मैंने कहा गांधी जी का सत्य के साथ प्रयोग, इनका असत्य का भयानक रोग। सर, आपने IAF चीफ की बात करी, IAF चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद कांग्रेस के बहुत से लीडर, चाहे वो इमरान मसूद हो, उदित राज हो, उनका कहना ये है कि वो टाइमिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 महीने बाद आपकी स्टेटमेंट आई है, क्या IAF चीफ और ये पार्टी नैरेटिव चेंज करना चाह रही है? मुझे लगता है कि वो लोग जिनको भारत की हर शक्ति, भारत की हर सामर्थ्य, भारत के हर शौर्य में ग्लानि महसूस होती है, वही आज भारत को हर दृष्टि से कमजोर देखना चाहते हैं। मतलब मैं एक बात कहूं, जिन लोगों ने इतिहास में लिखा कि लुटेरे महान थे, वही आज कहते हैं, उनके ही भाषणों में आज पाकिस्तान के पक्ष के अरमान अधिक दिखाई पड़ते हैं। सर, कपिल सिब्बल ने जो बात की है वीपी को लेकर के, कह रहे हैं कि वो लापता है और हैबियस कॉर्पस दाखिल करना होगा, उसका जवाब दे। देखिए, कपिल सिब्बल जी अनेक अवसरों के ऊपर किस किस प्रकार के बयान और किस किस प्रकार की चीजें बोलते रहे हैं, और उनके बारे में ही, पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में ही उन्होंने, उन लोगों ने कितने अपमानजनक, असभ्य बर्ताव किए हैं। याद करिए, संसद भवन के गेट के ऊपर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री की जा रही है।